गीता का अपना दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय के कल हमने 38 श्लोक तक किए थे। अब यहाँ पे 38 श्लोक तक देखो, अब भगवान जी ने सबसे पहले सांख्य योग पे दिया है हमें। सांख्य योग पे मतलब देह अलग देही अलग, वहाँ पे जोड़ दिया ना। पहले अर्जुन को ये समझाया, तू देह तो है नहीं, तू तो देही है। पहले सांख्य योग पर जोर देकर अब फिर उनको लेकर आ रही हैं कर्म योग पर। अब कर्म योग पर क्या ला रही हैं कि जितना भी कर्म होता है ये सारा किसका होता है? शरीर का होता है ना, आकार का होता है कर्म, ये जितना भी सारा होता है। अब पहले सांख्य योग पे क्यों बल दिया? सांख्य योग पे इसलिए बल दिया कि तू आकार नहीं है, ये समझ आ जाए। क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा था, बार बार वो अपने को आकार वाला मानकर, है ना, जो युद्ध उसके लिए कर्तव्य था, उसका सब धर्म था, उसको वो छोड़ना चाह रहा था। अब भगवान जी ये चाहते नहीं थे। अब बार बार उसने ये कहा कि अगर मैं युद्ध करता हूँ इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। भगवान जी ने कहा कि युद्ध करेगा तो तेरा कल्याण होगा। फिर अर्जुन ने दूसरी युक्ति दी कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो मेरे को पाप लगेगा। फिर भगवान जी ने उसकी इस बात को भी काटा कि अगर तू युद्ध करेगा तेरे को पाप नहीं लगेगा, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अब फिर अर्जुन ने फिर कहा कि मैं युद्ध करूँगा तो नरक में जाऊँगा। भगवान जी ने कहा युद्ध नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कहा भगवान जी? हर बार उसकी बात को काट क्यों रहे हैं? क्योंकि पहले सांख्य अलग अलग दिखा दिया, देह और देही को अलग अलग दिखा दिया। अब भगवान जी कह रही है तो जितना भी ये कर्म है ये इस आकार का है ना। अब देखो भगवान जी उसको समता पर ला रहे हैं, भी समता पे टिकाते हैं। पूरी गीता ही समता पर टिकी हुई है। दो हैं, एक तो ये सांख्य योग हो जाता है, एक कर्म योग हो जाता है, एक ज्ञान योग हो जाता है। अब सांख्य योग और ज्ञान योग को साइड पर रखकर कर्म योग के अंदर अगर समता लेकर आते हैं तो हमें किसी एकाग्रता की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी जप की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी तप की ज़रूरत नहीं है, खाली समता। समता का मतलब क्या है? ना राग हो किसी से, ना द्वेष हो, खाली इतना लेकर आए हम अपने व्यवहार के अंदर। किसी पाठ की ज़रूरत नहीं है, किसी तप की ज़रूरत नहीं है, किसी नियम की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर किसी के प्रति भी राग और द्वेष ना आए तो वहाँ कर्म बनते नहीं हैं, वहाँ हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। अब भगवान जी उसको समता पर ला रहे हैं। भगवान जी ने गीता के अंदर कर्म के ऊपर विशेष ध्यान दिया है, कर्म से बुद्धि के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। अब देखो अर्जुन यहाँ पर क्या बार बार यही बोलता था, पाप लग जाएगा, नरक में जाऊँगा। भगवान ने उसकी हर एक बात को काटा। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तब तेरे को पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि तू अपने सब धर्म का तूने पालन नहीं किया, तूने अपने सब धर्म कर्तव्य को निभाया नहीं है, अकर्तव्य किया है तूने। अब वहाँ पर देखो, अब अर्जुन अपनी मन की करना चाहता था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था। मन की थी ना उसकी, मैं युद्ध ना कर, तो भगवान जी ने उसको बोला तो युद्ध कर। उसके मन की बात को काट कर उसको कहा। अब ऐसे ही उद्धव भगवान जी के साथ रहना चाहता था, कृष्ण जी के साथ रहना चाहता था। अब भगवान जी ने उसके मन की बात को काट कर उसको दूर तप करने के लिए, अपने से अलग तप करने के लिए भेज दिया। अब भगवान जी क्या चाहते हैं कि हमारी मन की पूरी ना हो। अगर हम अपने मन की सुनते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हम मनमुख बन जाते हैं। ठीक है, मन की सुनेंगे तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। अब भगवान जी वहाँ से हटा रहे हैं, हम अपनी दृष्टि कहाँ पर दिखा रही हैं? अपने कर्तव्य, अपने सब कर्म पर रख, अपनी दृष्टि को सब कर्म पर रख, सब कर्म समता के साथ कर। अब गीता के अंदर भी यही बात चल रही है। अब भगवान जी कह रही हैं ज्ञान,
बुद्धि कही मैंने, मान तू पार्थ कर्म में। भी ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। 39वां श्लोक। अब भगवान जी यही कह रहे हैं, जो बुद्धि दी है वो बुद्धि किस लिए दी हुई है कि बुद्धि से हम निर्णय लें। संसार में तो हम अपनी बुद्धि बहुत चलाते हैं, तो क्या अपने लिए हम अपनी बुद्धि चलाते हैं? अगर हम अपने मन की कर रहे हैं तो हम अपना सही नहीं कर रहे, हम अपना उद्धार नहीं कर रहे। हमारे तभी तो देखो बोलने वाले गुरु की ज़्यादा महत्व है मूक गुरु की अपेक्षा, है ना। जो मंदिरों में जाते हैं, है ना, वहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, शिव जी की, कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी की, जो भी वो आकार है। अगर हम गलत भी कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं हमारी ये इच्छा पूरी हो, तो हमें समझाएगा कौन, है ना, हमें बताएगा कौन कि ये तेरी इच्छा सही है कि गलत है। अब तभी गुरुदेव की महत्ता है, तत्वज्ञ गुरुदेव की महत्ता है कि वो हमें सही गलत कर बताते हैं, निर्णय करवाते हैं। अब ऐसी अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा, पार्थ मैं चेला हूँ आपका बोध देवे। अर्जुन ने स्वीकार किया था ना कृष्ण जी को भी, आप ही मेरे गुरु, आप मेरे को बोध दो। अब वो क्या चाह रहे थे कि ये बताएं मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। देखो जितने भी ग्रंथ हैं वो ग्रंथ हमें, अगर हम अपना परमार्थ करना चाहते हैं तो वो हमें कहाँ लेकर जाते हैं, व्यवहार को छोड़ दो, व्यवहार और कर्म को अलग अलग कर देते हैं ग्रंथ जितने भी है। एकांत में चले जाओ, जप करो, तप करो, फिर जाकर हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। पर गीता के अंदर हमें ये दिखाया गया है, गीता माता ने हमें ये बताया है कि व्यवहार के अंदर ही हम परमार्थ को भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? समता के साथ, है ना। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम घर पर छोड़ दें, जंगलों में जाकर तप करें, तब जाकर वो परमात्मा हमें प्राप्त होगा। अब भगवान ने देखो युद्ध के मैदान में अर्जुन को बुद्धि दी, ज्ञान दिया। कैसे ज्ञान दिया? अब वो वाली जगह कैसी थी, वो परिस्थिति कैसी थी, वहाँ पे अर्जुन ने वो ज्ञान ग्रहण किया भगवान जी से। वो युद्ध की परिस्थिति के अंदर दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं। हमारी इतनी परिस्थिति तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हमारे ऊपर, हम फिर भी वो ज्ञान ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि मनमुखी हैं, मन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, मन के अनुसार हम चलना चाहते हैं। तो भगवान जी ने यहाँ कहा कि जो ये मैंने बुद्धि तेरे को दी है, तेरी बुद्धि काम नहीं करती तो तू मेरी बुद्धि से चल। ज्ञान बुद्धि, अब देखो ज्ञान बुद्धि, हम लोगों की तो खाली बुद्धि होती है, भगवान जी उसमें ज्ञान भरते हैं। ज्ञान कैसे? विवेक करवाते हैं, विचार करवाते हैं। हम पहले कर्म कैसे करते थे? अंधाधुंध कर्म करते थे, हमें पता भी नहीं चलता था कर्म हमारे सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। पर उस टाइम हमें क्या लगता था, जो मैंने किया ना वही सही है। सामने से अगर कोई हमें समझाता भी ना तो भी उसकी बात हमारे अंदर जाती, क्यों ना जाती? क्योंकि अपना अहम है ना एक, वो मैं गलत की में थी सकती हूँ, मैं तो गलत ही नहीं सकती। अब वही की वही क्रिया, वही की वही परिस्थिति कितने साल के बाद जाकर फिर खुद को अंदर लगा भी नहीं मैं उस काल में गलत थी। पर उस टाइम तो नहीं लगा जब समझा रहे थे, क्योंकि तब कैसी बुद्धि थी? अपनी बुद्धि थी। हमारी कैसी बुद्धि है? हमारी बुद्धि है राग द्वेष ग्रहण करने वाली बुद्धि है, ज्ञान बुद्धि नहीं है। ज्ञान बुद्धि कब आई? जब गुरुदेव के महावाक्यों का विचार, अच्छा सुनने से भी नहीं हुआ, है ना, हमने सुना, सुनकर दूसरों को सुना दिया तो हमारी परिस्थितियाँ, दुख, है ना, जो अंदर क्लेश था वो खत्म हुआ तो नहीं।
क्यों? क्योंकि हमने सुना था सूचनाएं देने के लिए, तभी हमारा वो खत्म नहीं हुआ, राग द्वेष खत्म नहीं हुआ, क्लेश खत्म नहीं हुआ, द्वंद्व खत्म नहीं हुआ। अब जब गुरुदेव ने हमें ज्ञान वाली बुद्धि दी, तब जाकर देखो ज्ञान बुद्धि से क्या होता है, मैं समझती हूँ क्या सही है कि क्या गलत है, समझ आती है उस टाइम। अब भगवान जी इतनी बार कह रहे हैं अर्जुन को कि तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तब उसको जाके लगा भी कुछ तो होगा जो मैं कह रहा हूँ, पाप लगेगा, नरक में जाऊंगा, है ना, और दुख होगा, सब जनों को मारने का दुख लगेगा। भगवान जी मेरी हर बात को काटते जा रहे हैं, हर बार वो यही कह रही हैं कि तू युद्ध कर। अब उनकी बुद्धि से, उनकी ज्ञान बुद्धि से, तब भगवान जी कह रहे हैं तेरी बुद्धि नहीं काम करती, तो ज्ञान बुद्धि मैंने तेरे को दी है पार्थ, तेरे को मैंने अपनी बुद्धि दी है, तो एक बार मेरा कहा तो मान ले। अब जैसे गुरुदेव हमें कहते हैं, अगर समझ नहीं आता, मन के अंदर संशय उठ रहा है, तो एक बार तू मेरा कहा मानकर देख ले, चाहे संशय से ही मान ले कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक बार चल तो सही ना उस मार्ग पर। अब उस मार्ग पर चलने के बाद जाकर हमें लगेगा भी मेरे को दिल्ली जाना है तो मेरा रास्ता ठीक है। हम देखो रास्ते में पूछते भी हैं ये रास्ता दिल्ली में से, जब हमें संशय होता है किसी के कहे पर हम जा रहे हैं तो रास्ते में हम 2-4 बार पूछ भी लेते हैं कि ये रास्ता दिल्ली जाएगा, है ना। अब ऐसी जब हमें संशय हो गया कि अब कर्म योग से मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि अपनी बुद्धि तो काम की नहीं। अब जैसे किसी ने कहा नहीं ये रास्ता ठीक है तो उसी रास्ते से जा, तो पहुँच जाएगा वहाँ पर। ऐसे ही अपनी बुद्धि जब काम नहीं करती, तब अर्जुन को बोला भगवान ने अब तेरे को जो ज्ञान बुद्धि दी है, अब ज्ञान बुद्धि क्या, ज्ञान क्या कहा था अर्जुन को, तू कर्म कर, सब कर्म कर, सब कर्म तेरा यही है कि तू युद्ध कर। और ये युद्ध तेरा कैसे हो, समता के साथ, ना किसी से राग हो ना किसी से द्वेष हो। ऐसा कर्म हो सकता है, हो सकता है ना ऐसा कर्म बिना राग द्वेष के, हम करते भी हैं बिना राग द्वेष के कर्म, हम करते हैं, बहुत बार करते हैं। अब देखो जब हम कभी झाड़ू लगा रहे हो या पोछा लगा रहे हो या वैसे चलते हुए कीड़ी हमारे पैर के नीचे आ जाए, तो हमें उस टाइम लगेगा हाय बेचारी मर गई या कुछ, फिर बाद में याद रहा हमें, उसका कोई भाव भी आया हमारे अंदर नहीं। तो देखो जब जिस कर्म का कोई भाव नहीं आता हमारे मन के अंदर, उसका कर्म नहीं बनता। जिसका भाव हमारे मन के अंदर आ जाता है उसका कर्म बन जाता है। अब तभी कहा कर्मों की गति बहुत गूढ़ है, ज्ञान बुद्धि से काटेंगे उसको हम। अज्ञान बुद्धि से कैसे काटेंगे, समता के साथ। आकार तभी कहा गुरुदेव ने, तू न तप कर, न जप कर, न एकाग्र कर अपने मन को। देखो मन एकाग्र करते हैं, ज्ञान में हम क्या करते हैं, ज्ञान योग में हम क्या करते हैं, एकाग्रता लाते हैं, बाहर संसार से हटाते हैं हम अपना मन, विषयों से हम हटाते हैं अपना मन को बाहर से हटाकर अंदर लेकर आते हैं। बहुत जप करते हैं, बहुत तप करते हैं। यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं खाली सम रह जाते, खाली सम अवस्था में रह जाते, तो बाहर से हटा मत अपने मन को, जहाँ जाता है जाने दे। पर जब तू कर्म करेगा, कर्म के अंदर ना किसी के प्रति तेरा राग हो, ना किसी के प्रति तेरा द्वेष हो। जब राग और द्वेष नहीं रहता तब हमारा कर्म नहीं बनता। अर्जुन को राग हो रहा था सब जनों के प्रति। राग क्यों होता है? अच्छा, राग की परिभाषा क्या है? शरीर पर बैठेंगे तो राग होगा, अगर नहीं बैठेंगे तो राग नहीं होगा। बिल्कुल। और जब हमने किसी को अपना मान लिया तो राग है ना। और जब हमने किसी को अपना नहीं माना
द्वेष है, ठीक है, किसके प्रति नफरत हो जानी हमारे मन में। अब ऐसे भी हैं भी जिनको हम अपना नहीं मानते, रास्ते में बहुत आ जा रहे होते हैं, है ना, उनके प्रति हमारे मन में ना राग है ना द्वेष है। ये ऊपर ऊपर कौन रहता है, हमारे मन के अंदर कौन रहता है ऊपर ऊपर, जिसके प्रति या तो राग होगा या द्वेष होगा। इन दोनों से कर्म बन जाएंगे हमारे। जिनके प्रति हमारा मन न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है हमारे मन में, वहाँ पे हमारा कर्म नहीं बनेगा। अच्छा, ये राग द्वेष कहाँ होता है? जो पहले अपना होता है उसी के साथ राग, हाँ, दो में हो गया ना, उसी के साथ ही द्वेष होगा फिर कभी ना कभी। यही होता है ना, द्वेष ऐसे तो नहीं हो जाता किसी के साथ, वो किसी काल में अपना जरूर हुआ होगा जिसके साथ द्वेष हुआ है। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट क्या हो गया? अपना, वो अपना राग, जिसके प्रति राग था ना, उसके प्रति किसी काल में द्वेष आया हमें, तो भगवान जी वहाँ से उठा रहे हैं। अब जैसे बच्चों के प्रति मोह होती है, शक्ति होती है, कितना राग होता है अपने बच्चों के प्रति। अब जब वो बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, जब कहा नहीं मानते तो वहीं पे वो राग द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। और जिन शादी थी ना तब तो ये बिगड़ गई, कुआर नहीं कुछ सिखा देता है, पहले हो जाता है ना, फिर भी है ना, ज़्यादा हम कहाँ देखते हैं, शादी के बाद देखते हैं, है ना। जब वो पहले तो हमारी बहुत सुनता था, बहुत मानता था, अब जब से शादी हुई है इनती कुआर नहीं कुछ सिखा देता है, और ये सारी सुनता नहीं, है ना। फिर अब वहाँ पे देखो द्वेष होना शुरू हो गया, क्योंकि उसको मैंने अपना माना था। अगर मैं पहले ही उसको अपना ना मानूँ तो बाद में होगा द्वेष होगा हमें। जरा शुरू तो ही मेरा ज्ञान नहीं, बोला बाद में भी मेरा ना था, बोला क्या फ़र्क पै गया। वैसे भी हम देखें, ज्ञान बुद्धि से देखें तो हमारा है कौन? कोई है क्या? कोई नहीं है हमारा। जब पहले ये ज्ञान बुद्धि में अपने अंदर बिठा दूँ, मेरा खाली ये कर्तव्य है, आकार का फर्ज है, वो मेरे को अपनी प्रारब्ध पूरी करनी है, अगर इतना निश्चय में बुद्धि के अंदर कर लूँ तो वहाँ कर्म नहीं बनेंगे हमारे, आसक्ति नहीं होगी। अब जैसे वो कुम्हार का मटके वाला उदाहरण ले लेते हैं बार बार, है ना, उसकी शॉप पे है तो कोई हमें ना राग है ना द्वेष है, चाहे टूटे चाहे फूटे, जड़ा कुछ मर्जी थी बने, खाली वो मटका घर आवन दी दे रही है। उनके एक छेद भी निकल आता कि नहीं, कुम्हार को गालियाँ कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपना स्वीकार कर लिया। हम किसको स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार कर रहे हैं, देखने की बात है कि तभी भगवान जी ने अब कर्म योग पर बल दिया। पहले सांख्य योग पर बल दिया, अब कर्म योग पर बल दिया कि तू कर्म कर, मना नहीं है। कर्म कौन करेगा? आकार। आकार अच्छा जड़ है, अपने आप नहीं कर सकता, अंदर से इसको सारथी चाहिए। तभी भगवान जी अर्जुन के सारथी बने। इसमें भी राज है, वो सारथी क्या? अब जैसे वो सारथी भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, इसका सारथी है ना, इस आकार का वो सारथी है, इस आकार को वही चला रहे हैं। तो अब तो कृष्ण जी हमारे सारथी हो गए। फिर अब कृष्ण जी हमारे सारथी हो गए। अब जब कृष्ण जी मेरे पास हैं तो ये आकार मेरा अर्जुन हो गया। अब जैसे अर्जुन ज्ञान बुद्धि ले रहा है भगवान जी से, क्योंकि अपनी बुद्धि से तो वो चल नहीं पा रहा, तभी उसने कहा मैं चेला हूँ आपका बोध देने। कहने के बाद भले पलटा मार गया। हम भी देखें भगवान जी के सामने बैठकर, अपने गुरुदेव के सामने बैठकर कैसे कहते तुम्हें माता जा पिता, तुम्हें बंधु जा सखा, तुम्हें सारा कुछ तुस्सा हो तुहाडे होंदे ही खाली ही दरवाजे तो बाहर निकलती, सभा के दरवाजे से बाहर निकलते वो तो उत्थे ही रह गए। अगू कौन थी गया? वो संसार, माता पिता तुम्हें, बच्चे तुम्हें थी गए,
सारे सखे संबंधी हुए बनेंगे बुलाता। हम भी अर्जुन जैसा हाल कर रही हैं, सारथी हैं हमारे अंदर, भगवान जी बैठी हैं, वो कृष्ण जी बैठी हैं, पर होते हुए भी हमारा हाल कैसा है? अर्जुन जैसा, क्योंकि हम अपने मन की चलाना चाहते हैं, अपने मन की जो हम चलाना चाह रहे हैं इच्छाओं को कैसे मोड़ मोड़ कर सामने उनके पेश कर देते हैं। बच्चे दा मैं ना कर सकता कौन कर से। अब भगवान जी जैसे अर्जुन को कह रही हैं, तू मेरी शरण आ जा, तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा, तो अपनी बुद्धि ना ला, मैं तेरे को ज्ञान बुद्धि कही मैंने। अब ऐसे ही भगवान जी कह रहे हैं, तेरे को मैं ज्ञान बुद्धि दे रहा हूँ। ज्ञान बुद्धि क्या दी उन्होंने हमें? कर्म करते हुए योग मेरे से कर। कर्म करते हुए हम अपने आप में बैठें, समता के साथ कर्म करें, है ना। अब समता के साथ कैसे? ये ना आकार मेरा ना आकार वाले मेरे। जहाँ पे मेरा शब्द आता है वहाँ पे राग और द्वेष दोनों आ जाते हैं। अब तभी भगवान जी ने कहा, जैसे तू निरोल है, तेरे को अपने साथ कभी राग नहीं हुआ हमें, और ना ही हमें कभी द्वेष हुआ। राग और द्वेष दूसरों के साथ होता है। अब ऐसी भगवान जी कह रही हैं, अब दूसरों के साथ राग और द्वेष करता रहेगा तो ज्ञान बुद्धि कब लेगा? ज्ञान बुद्धि, अब ज्ञान बुद्धि वही है अपने आप में बैठना, अपने आप में बैठकर सब धर्म का पालन करना। आकार को हम अलग तो नहीं कर सकते, देह और देही को अलग तो नहीं कर सकते, इसके अंदर ये उसका घर है ना। हमको तो घर चाहिए कितने कितने रावण कितने। अब वही एक न्यारे न्यारे बर्तनों के अंदर अनेक हेता है, जिसमें प्रतिबिंब सूरज है ना, तले बाल्टियां भरते रख देते हैं अनेक प्रतिबिंब। अब ये सारे बर्तनों में अनेक हैं, ये प्रतिबिंब है तो एक। अब किसकी बाल्टी का रंग कैसा, गुण कैसा, सबका अलग अलग। अब लेगा कौन इसको? ये ज्ञान बुद्धि कौन लेगा? जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, साफ जल होगा जिसका, वही ज्ञान बुद्धि ले सकता है। अब कहते हैं ज्ञान बुद्धि लेकर कर्म में, ज्ञान बुद्धि का क्या करें फिर हम? कर्म के अंदर करें। ज्ञान बुद्धि लेकर हम बैठ तो नहीं जाएंगे, आकार को बिठा सकते हैं बिना व्यवहार के? एक पल भी नहीं बैठ सकता ये। तो इसलिए पहले मन को साधें। समता कैसे आएगी? मन सदेगा तभी तो समता आएगी, ऐसे आ सकती है। अब भगवान जी जैसे कह रहे हैं, ना जप की जरूरत है ना तप की जरूरत है, तो समता पे टिक जा बस। या तो भाई मुझे पिछले जन्म दे पुण्य कर्म होता समता ते टिकवे से। अब बिना जप किए बिना तप किए, है ना, बिना पाठ पूजा किए कोई समता पे भी नहीं टिक सकता है ऐसे। या तो पिछले जन्मों की कमाई हो अपनी, फिर तो समता पे टिका जाएगा। अब जिनकी कमाई ना हो तो उसको करना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। सीधा वो इस ज्ञान की क्लास में नहीं पहुंच सकते, वो यहाँ पर नहीं बैठ सकते, तो वो ज्ञान बुद्धि दे रहे हैं भगवान जी। जैसे अर्जुन को, ऐसी भगवान जी हमें भी ज्ञान बुद्धि हमें दी है। भगवान जी ने ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मानना है बस हमें, क्योंकि हम जानने योग्य नहीं है। पहले मानना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल ही होता है, ये पहले मन सु बाद में जान सुना, बाद में उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे ना। अब बिना प्रैक्टिकल के किए तो देखो, या तो बहुत भोला हो, जैसे उन्होंने पत्थर में मान लिया था धना जाट ने, है ना, अपनी बुद्धि नहीं चलाई थी। पत्थर में उनको बोला भगवान है तो उसने मान लिया धना जाट ने, है ना। तो या तो तब बेड़ा पार हो जाएगा अगर हम बुद्धि रखते हैं। मन तो कि मैं मन से निकला ना, उसके मन शुद्ध था तभी तो मान लिया ना उसने, ज़्यादा बुद्धि नहीं चलाई ना अपनी। देखो मन शुद्ध होने के बाद भी कई लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं, है ना, बुद्धि चलाते हैं भी। एक की में पत्थर में भगवान की में थी सकता है। अब अगर उसके बाद बुद्धि चलाए
तो ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकल्स में लें फिर हम, है ना। कैसे हो सकता है पत्थर के अंदर भगवान, कैसे हो सकता है पत्थर, मतलब वो जड़ हो गया ना। अब जड़ ये आकार, अब आकार के अंदर वो परमात्मा कैसे हो सकता है प्यार, है ना। अपने आप तो अनुभव गिन सुना बोला, है ना। रुचिदा अनुभव तो सब समझ नहीं आਉਂਦਾ, फिर हम कैसे अनुभव लेंगे अपने आप से। देखो जब तक मैं खुद प्रैक्टिकल नहीं करती, मैं दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि बुद्धि वाली है मैं, है ना। अब देखो जब मैंने खुद प्रैक्टिकल किया तब जाके लगा वाकई मैं ब्रह्म हूँ। जब तक नहीं प्रैक्टिकल किया था तब तो लगता था कैसे हो सकते हैं हम ब्रह्म कैसे, माता जी अरे तू ब्रह्म नहीं, तू ब्रह्म नहीं। मैं किमें ब्रह्म थी सकती है, मेरे को समझ ही कहना है, क्योंकि अपनी योग्यता ही नहीं थी वहाँ तक पहुँचने की। जब वो योग्यता हुई, कैपेसिटी हुई, कैपेसिटी कैसे होगी। अब दूध के अंदर पनीर छिपा पड़ा है, कैसे, प्रक्रिया में से। पहले तो समझ कहना उससे, पहले समझ आ ही नहीं सकता जब तक वो प्रक्रिया जो कहना निकल से। अब ऐसे जब तक वो प्रक्रिया में से हम नहीं निकलेंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इस वो पत्थर के अंदर वो परमात्मा है, अब इसके अंदर परमात्मा है, इन पत्थरों के अंदर परमात्मा है। वो हम समझेंगे कैसे, या तो फिर ज्ञान बुद्धि लें, जैसे कहें पहले हम माने, वो हम मानेंगे तभी हम उसको जान पाएंगे। अब माना है ना, भले ही कहा हुआ था किसी का प्रोक्ष ज्ञान था, अब प्रोक्ष से अपरोक्ष कैसे बनाया, प्रैक्टिकल करके बनाया, अनुभूति करके बनाया, फिर मैंने उसको माना, मान कर कहा वाकई माता जी कहते थे अरे तू ब्रह्म है, हुण समझ आउंदा पे कि मैं ब्रह्म हाँ, अब समझ आ रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। देखो अब हम ऐसी जगह पर बैठे हैं कि जिस मर्जी क्लास में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, हमें समझ आ जाएगा वो, क्योंकि हमें ज्ञान बुद्धि भर दी है अंदर, वो ज्ञान बुद्धि दे दी है हमें, है ना। ज्ञान बुद्धि इसको हम कह सकते हैं, वो दृष्टि देती, वो नज़र दे दी हमें, हम देख सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। अब भगवान जी अर्जुन को भी यही कह रही है, तेरे को समझ नहीं आता तो जो मैंने तेरे को ज्ञान बुद्धि दी है तो उसको समझ। अब देखो ज्ञान बुद्धि पहले पीछे के 3 श्लोकों में उन्होंने कह दी, सुख दुख लाभ हानि जय अजय समान ही। अगर ये देह के ऊपर बैठता है तो इसको सुख भी लगेगा, दुख भी लगेगा, लाभ हानि, जीतना हारना। युद्ध के अंदर तो एक ही जीत है, एक ही हार है, वो निश्चय है ना। अगर समता में आएगा ना तब आएगा, तो क्या हो गया, एक जीतेगा एक हारेगा, चाहे वो सामने वाला जीत जाए चाहे मैं जीत जाऊं, तब वो सम वाली बुद्धि आएगी, तब वो ज्ञान वाली बुद्धि आएगी। तभी भगवान जी उसको पहले सांख्य से फिर कर्म योग में धीरे धीरे ला रहे हैं, लाकर अब बुद्धि के ऊपर खड़ा कर रही हैं। गीता के अंदर बुद्धि के ऊपर विशेष बल दिया गया है। क्यों विशेष बल दिया बुद्धि के ऊपर? जैसे हम संसार वाले कर्म बुद्धि से करते हैं ना, अब कोई सब्जी खराब हो जाए, अरे तेरा अक्ल कहनी है, देखो कैसे डांटती हैं माताएं, देखो समझ गए नहीं, देखो पहले समझाया कहना ही मैं कि इमे में मिसाला पोसे इतनी गैस हो गए, है ना, तेरे दिमाग कहने तेरा, ऐसे बोलते हैं ना। अब संसार वाला काम इसका मतलब बुद्धि से कर रही है, तो भगवान जी कहते हैं संसार वाला काम तू बुद्धि से करती है तो ये भी कर, फिर ये भी कर। ये कैसे करेगी? जैसे संसार में तू राग द्वेष पकड़ के करती है, यहाँ राग द्वेष छोड़ के कर। कैसे राग द्वेष छोड़ने हैं उसके लिए पहले बता दिया, तो शरीर नहीं है ना, तू देह है, तू देह ही है, देह और देह के अंदर अंतर बता दिया, हमें संबंध दिखा दिया। अब संबंध 2 में होता है, 2 वाला कहाँ मिलेगा? वो 2 में आता है क्या? किस में आता है? 1 में आता है, वो 1 में आता है। तो एक देख तेरे अंदर एक क्या है, एक क्या है इसके अंदर जो कभी ना आता है ना जाता है,
जो आश्चर्य से युक्त है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, उस एक को देख। अब भगवान जी ने पहले वो एक दिखाया जो मात्र स्पर्श में भी नहीं आ सकता, उस एक को दिखाया। एक को दिखाने के बाद फिर दिखाया कि जो तू कर्म करेगा वो कर्म करता है क्या? वो कर्म नहीं करता। कर्म कौन करता है? वो तो बैठा है, शरीर करता है ना। वो तो सारथी ही रथ को चलेंदा पे। अब रथ को चला रहा है जो, तो वही है। ये आकार का व्यवहार होगा। ये ज्ञान बुद्धि कही मैंने पार्थ, ये ज्ञान बुद्धि कही मैंने। मान, अभी तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तू मान मेरा। अब हमें भी तो मनवाया पहले, बाद में जानना ना। अब आगे बढ़ते जाएंगे गीता के आगे, तब वो अर्जुन जानेगा। अभी तो मानने के लिए कह रहे हैं भगवान जी, मान तू पार्थ कर्म में कर्म कर अपना। हमें भी भगवान जी ने कहा जहाँ पर तू है, अगर तू डॉक्टर है तो डॉक्टर का कर्म कर, गृहिणी है तो गृहिणी का कर्म कर, अगर सभा के अंदर आकर बैठी है सत्संगी बहन है तो उसका कर्म कर। सबका कर्म अलग अलग है। सब अवस्थाओं में उस एक आकार का कर्म एक जैसा है क्या? सब अवस्थाओं में उस आकार का कर्म अलग 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 अलग, पर उस आकार को चलाने वाला एक, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ये बुद्धि युक्त होने से, अब कहते हैं ये बुद्धि युक्त होने से, जब ये बुद्धि के अंदर बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा? द्वेष, सारम में। देखो, जब ये बुद्धि के अंदर बैठ जाएगा, जितना कुछ है वो सब मैं ही, समता आ जाएगी जब, है ना। अब जैसे हम देखो कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहले, जैसे पहले बताया, उत्पत्ति जब तक ये आकार नहीं था तब वो था, जब ये आकार नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। बीच की अवस्था में ये आकार के सहित आकर भटक गया है। अब ऐसे पहले विधि पक्ष वही है वही है वही है, फिर बीच में निषेध पक्ष अलग अलग दिखते हैं ना निषेध में, फिर उसके बाद फिर विधि पक्ष, फिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब तभी भगवान जी कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त ले ले मेरे से, बुद्धि युक्त हो जा। अब बुद्धि को वो कैसी बुद्धि कह रहे हैं? ये संसार वाली बुद्धि नहीं, ज्ञान वाली बुद्धि। तभी उन्होंने बोला ज्ञान बुद्धि। जो मैंने ज्ञान बुद्धि कही है, ज्ञान से कहा है कि ये आकार तू नहीं है, तू वही परमात्मा है। तो जब इस बुद्धि से युक्त हो जाएगा तब छूटेगा कर्म बंध से। कर्म करता हुआ भी अकर्ता हो जाएगा, खाता हुआ भी नहीं खा रहा, सोता हुआ भी नहीं सो रहा, चलता हुआ भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम दृष्टि कहाँ पहुँच जाएगी? अपने स्वरूप पर बैठे होंगे, अपने आप पर बैठे होंगे। यही तो कर्तव्य है, कर्तव्य। तब मैं कहना उससे अंदर मैं कितना, है ना, मैं उसका काम कर कर आई या मैं वहाँ गई, वो बुद्धि नहीं आएगी। तब हम उस बुद्धि से छूट जाएंगे। जब उस बुद्धि से छूटेंगे कब? जब बुद्धि युक्त हो जाएंगे। बुद्धि युक्त मतलब ज्ञान वाली बुद्धि से भर जाएंगे हम, तब जाकर हम इन कर्मों का हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। चाहे हम किसी को मार के आ रहे हैं, चाहे कोई हमें मार रहा है, हमें उसका असर ही नहीं होगा। ना राग होगा किसी के प्रति, ना किसी के प्रति द्वेष होगा। जब ऐसा नहीं होगा तब हम कर्म के बंधन से छूट जाएंगे। अब कर्मों का बंधन छूट गए तो मतलब जन्म मरण से छूट गए। अब सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जन्म मरण से छूटना। हम जन्म मरण से कैसे छूटेंगे? जब हमारे ये कर्म नहीं बनेंगे, राग द्वेष वाले कर्म नहीं बनेंगे। बंधन ही इन्हीं से होता है, राग और द्वेष से बंधन है, और किसी चीज़ से बंधन नहीं है। जिसके प्रति राग है या तो वो ऊपर ऊपर रहेगा, या जिसके प्रति द्वेष है या नजर मुंदे उत्ते वाला टिकी पियो से, इनू ही बंधन का कारण नहीं।
है ना। द्वेष है तो क्या कर दी पे, क्या मेरे को तो कहनी दसती कुछ भी, पर नजर पूरी उठी रास्ते तावी तो आप उठी बंदे पीऊँ, उस जगह में बंदे पड़े हैं, मन से बंदे हैं, चुपके चुपके दृष्टि हम अपनी वहाँ रख रहे हैं, लगा रहे हैं। और जिसके प्रति राग है तो वो खुद ही आके बता जाएगा हमें, मैं एडे वेंदी पे ये कर दी पे, वो कर दी पे। गुलाबी संस्कार अंदर, द्वेष वाले संस्कार भी अंदर, लता बंधन ही बंधन है। तभी भगवान जी कह रही हैं ये छूटेंगे कर्म बंध से तब जब बुद्धि युक्त हो जाएंगे हम। ओम तम नमा